राष्ट्रीय विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे 11th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश के आपका जो टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इसको हम सीख रहे हैं। जिस कड़ी में अभी हाल ही में जो हमने अपना सेंटेंस लिया है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी आदेशात्मक या आज्ञासूचक वाक्य। यहाँ पे आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का भाव समझने के बाद में रिपोर्टेड वर्ब सेड को एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कनेक्टिव के रूप में आप टू का प्रयोग करते हैं। एक रूल आपको बताया कि जब कोई रिपोर्टेड स्पीच में कोई वोकेटिव केस का नाम हो अर्थात संबोधन कारक हो तो संबोधन कारक को रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म बना देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक रूल आपने सीखा कि जब किसी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत नेवर से हुई है तो सेड को एडवाइज्ड में बदलेंगे और नेवर के बाद में टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ लिए थे, का एक्सरसाइज में हम एक बार फिर से का रिवीजन बाद में कर लेंगे। अभी जो आपका नेक्स्ट रूल है हम उसको नोट करते हैं, ठीक है। इसमें लिखते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच do not say रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हुई हो या कह सकते हैं अर्थात निषेधात्मक हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदलते हैं। फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है? फॉरवर्ड यानी मना करना, और हम नॉट का प्रयोग करके अगर कोई सेंटेंस बोल रही है तो उसका भी उद्देश्य क्या है? उस काम को करने से मना करना। फॉरवर्ड में बदलते हैं तथा रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए डू नॉट को समाप्त कर देते हैं तथा कंजंक्शन
टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एक सेंटेंस आता है आपका जो कि इंपरेटिव सेंटेंस ही है, जैसे कहते हैं डू नॉट मेक ए नॉइज, ठीक है, डू नॉट इंसल्ट दी पुअर, या इस प्रकार के सेंटेंस जो डू नॉट से आपके शुरू हो रहे हैं, तो वो आपके इंपरेटिव सेंटेंस हैं। इनको करते समय हमें क्या करना है कि रिपोर्टिंग पर सेट टू क्या कर दोगे आप, फॉरवर्ड में कर दोगे। अभी तक आप ऑर्डर कर रहे थे, एडवाइस या रिक्वेस्ट कर रहे थे, अगर डू नॉट से शुरू हुआ है तो क्या करोगे, फॉरवर्ड। ये इसका एक पहला ऑप्शन कह सकते हैं। इसको दूसरी तरीके से भी हम बनाते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। फॉरवर्ड कर दिया, जब हमने फॉरवर्ड यहाँ पे कर दिया मतलब मना यहाँ कर दिया है, इसका मतलब अब इसकी कोई भूमिका नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसको हम हटा देंगे, समाप्त कर देंगे और कनेक्टिव या कंजक्शन के रूप में इसका प्रयोग कर देंगे टू का। एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे वो टीचर सेड डू नॉट टीचर सेड कॉमा डू नॉट मेक ए नॉइज। देखो विद्यार्थियों, एक गलती हो जाती है बच्चों से, क्योंकि आपने जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़े तो वहाँ पर भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस कभी कभी डू या डैश से शुरू हो जाते हैं, तो वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं डू के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब यानी डू है, डू के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। डू के बाद क्या आएगा, मतलब हेल्प। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न होता ही इसी प्रकार का है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, कौन से वाले, जो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, अगर है तो, नहीं है उसके बाद तो इस प्रकार से आता है। यहाँ से सब्जेक्ट भी आता है, जबकि इंपरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया इनमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, वो हाइड रहता है। यू है तो देखिए हाइड रहता है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका इंपरेटिव है, न कि इंटेरोगेटिव है। डू नॉट से शुरू हुआ है तो निश्चित रूप से आपका ये ऐसे आधार पर पार्टिंग है, तो इसको जब हम बदलेंगे, ठीक है ना, तो इसको पढ़ लेंगे सबसे पहले तो टीचर। डू नॉट मेक ए नॉइज क्या मतलब है, तो शोर ना करें, तो मना किया जा रहा है, तो हम सीधे सीधे सेड को ही क्या कर देते हैं, अध्यापक ने मना किया। अब बताओ यहाँ पे डू नॉट से मना कर रही थी, यहाँ पे फॉरवर्ड से मना कर दिया है, ऐसी स्थिति में डू नॉट का कोई रोल नहीं है, तो डू नॉट हटा देंगे। यहाँ पे आप कनेक्टिव के रूप में, कंजक्शन के रूप में इसका प्रयोग करेंगे टू का, और आगे का जो सेंटेंस है उसको बोल देंगे तो हो जाएगा टू में करना। टीचर ने कहा डू नॉट मेक नॉइज, शोर मत करो, यहाँ पर हो टीचर ने मना किया टू मेक नॉइज, यानी शोर मचाने के लिए। टीचर ने, अध्यापक ने शोर मचाने के लिए मना किया। तो बहुत ही आसान तरीका था कि जब भी डू नॉट यहाँ पे आया है तो इस सेट को फॉरवर्ड कर दोगे, डू नॉट को हटा करके आगे का सेंटेंस नियमानुसार जो भी चेंजेस होने हैं वो आप कर दोगे। और ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। Father said, "For my brother Thomas." Father said, "For my brother Thomas, do not insult the elders. Do not insult the elders." तो हम यहाँ पे क्या किया, फादर, क्योंकि यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस हमारा किया गया है, तो आप सेड को क्या कर देंगे, फॉरवर्ड। अगर फॉरवर्ड दिया मना कर देंगे तो इसको हटा देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, टू इंसल्ट दी, पूरा सेंटेंस आ गया, इंसल्ट दी एल्डर्स, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि सेड को फॉरवर्ड करना है, डू नॉट को हटाना है, यहाँ पे टू लगाना है। अगर टेंस में तो कोई चेंज होना नहीं है, टू के बाद बल्कि फर्स्ट फॉर्म आ रही है, टू इंसल्ट हो गया, टू मेक हो गया। अगर कोई प्रोनाउन चेंज आ रहा है तो उसको करेंगे, अन्यथा इसमें टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होना है। इस प्रकार से आप सेंटेंस को परिवर्तित कर देंगे, ठीक है ना। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आप देखते हैं इसको और किस तरीके से किया जा सकता है। हाँ विद्यार्थी, इसी का एक और आप समझ लें।
ये तब की स्थिति है, जैसे कि लिखता हूँ जब कोई रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से हुआ तो इनडायरेक्ट बनाते समय वहां पे क्या करते थे हम, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्क को सीधा क्या कर देते थे, फॉरवर्ड में कर देते थे। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्क सेट को ऑर्डर एडवाइस तथा रिक्वेस्ट। रिपोर्ट स्पीच का भाव देखना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि वहाँ पे आदेश का भाव है तो ऑर्डर कर देंगे, निवेदन का भाव है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, और सलाह है तो एडवाइस कर देंगे। बदलते हैं तथा डू को हटाकर नॉट के बाद टू का प्रयोग कर देते। बस हो गया सेंटेंस आपका। देख लेते एक बार, जैसे हो राम सेड कॉमा डू नॉट किल दी बर्ड्स। राम सेड कॉमा डू नॉट किल दी बर्ड्स। तो सेंटेंस आप चाहें तो इसको फॉरवर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इससे करने का प्रयास कर सकते हैं। हमें देखना डू नॉट किल दी बर्ड्स है, पक्षियों को मत मारो या ना मारो, ये एक प्रकार की एडवाइस है। पर एडवाइस है तो आप सेट को क्या करोगे, एडवाइस करोगे। अब मैंने बताया ऐसी स्थिति में डू को हटाना, डू को हटाना। टू लगाएंगे तो इसके स्थान पर एक नॉट के बाद लगाएंगे। जैसे कि आपने नेवर वाला रूल पढ़ा था, नेवर के बाद टू का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य ये था कि टू का प्रयोग डू की क्रिया से पहले होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, एडवाइस डू हट गया है, नॉट के बाद हमने टू लगाया, उसके बाद जो भी वर्ब है उसको लिखा, और आगे का जो सेंटेंस है उसको। अगर आप कहेंगे फॉरवर्ड से बनाएंगे तो हम इसको फॉरवर्ड से भी कर देंगे। तो हमने क्या किया, राम, यहाँ पे हमने फॉरवर्ड किया, और ऐसी स्थिति में डू नॉट दोनों ही हटे, और इसके इन्वर्ट कॉमा के स्थान पर टू दोनों में से किसी भी रूप से आप करें, आपका सेंटेंस ही हो जाता है। लेकिन दोनों से जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कभी कभी आपका एक सेंटेंस जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है डू नॉट से, वो थोड़ा सा हल करके भी दे देते हैं। वो लिखते हैं कि राम एडवाइज, क्या किया, राम एडवाइज। तो आपको फिर इसी नियम से लिखना पड़ेगा आगे का सेंटेंस, और वहां पे लिख के दे दिया राम फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड वाले रूल से आपको इसको करना होता है। ठीक है, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लें। जैसे हो
डू नॉट वॉक एट नाइट। तो हमने इसको फॉरवर्ड से किया, कर दिया फादर फॉरवर्ड। अच्छा फॉरवर्ड लगाया है, 2 मिनट हटा देंगे। यहाँ पे क्या लग गया, टू वॉक एट नाइट। ओके, अगर आप दूसरे तरीके से करें तो इसको हम एक प्रकार से एडवाइस मानेंगे, क्योंकि हो जाएगा एडवाइस। ऐसे किसी में केवल टू हटेगा, नॉट हटेगा, नॉट यहाँ पर नॉट के बाद क्या आता है, टू। ठीक है, तो इनमें से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीकों से आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल सही माना जाएगा, सही रहेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपसे कहीं ऐसा नहीं है कि पहले से फॉरवर्ड याद रख दिया तो फॉरवर्ड से करना पड़ेगा, पहले से एडवाइस ऑर्डर या रिक्वेस्ट लिख दिया तो आपको इससे करना होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसमें आपके जो रूल रह जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, ये तो आपके जो सेंटेंस थे जहाँ पे टू को कनेक्टिव बना के आप कर रहे थे, यहाँ पे आपका लेट का जो रूल रह जाता है वो है, तो लेट वाला जो सेंटेंस है आपका वो किस प्रकार से बनेगा उसको हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। और आप इसका थोड़ा रिवीजन करते रहें, इनका अभ्यास करते रहें, ठीक है, और पढ़ते रहें।